इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लद्दाख, भारत चीन में लगातार तनाव अभी जारी है। 45 साल बाद भारत चीन में एक बार फायरिंग हुई है। चीन ने भारतीय चौकी पर फायरिंग की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, भारतीय जवानों ने जवाबी फायरिंग की है। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी काबू में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारत और चीन के बीच में 45 साल बाद फायरिंग हुई है। चीन ने भारतीय चौकी पर फायरिंग की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। यह फायरिंग चीन की तरफ से की गई है, लेकिन अभी स्थिति काबू में है। पिछले कई दिनों से भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ा है और अब एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि भारत और चीन के बीच में फायरिंग हुई है। 45 साल बाद यह फायरिंग हुई है और साथ ही यह भी बात सामने आई है कि यह फायरिंग चीन की तरफ से की गई है। सीमा पर जारी तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। एलएसी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है और दोनों ओर सैन्य तथा कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह से पहली बार फायरिंग हुई है। जानकारी ये भी सामने आई है कि चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र में फायरिंग की गई, जिसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। दोनों पक्षों की ओर से ये फायरिंग हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही जा रही है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, एक बार फिर से 45 साल बाद ये खबर सामने आई है कि भारत और चीन के बीच में फायरिंग हुई है। क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी नई खबर सामने आई है? देखिए पूजा, जिस तरह से 15 जून के बाद से माहौल जो है बिगड़ा हुआ है लगातार, खास करके लद्दाख की बात करें तो वहां पर अभी भी जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। और हालांकि उस समय चाइना के करीब 100 के करीब जो है वो जवान मारे गए थे, लेकिन चाइना जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार एलएसी पर ही अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। बीती रात भी उसने जो पोस्टें हैं उस पर कब्जा करने की कोशिश की और उस दौरान जो है फायरिंग हुई है। हालांकि भारत की तरफ से भी उसकी जवाबी कार्रवाई हुई है, लेकिन उस समय अब अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1975 के बाद ये पहली बार जो है ये फायरिंग का सिलसिला जो है वो हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, 29 और 30 की अगस्त की रात को जब बात करें तो जब चाइना की तरफ से सैनिक जो हैं वो आए थे 200 के करीब फिर से कब्जा करने के लिए, और उसके बाद अगर बात करें तो भारत के सैनिकों ने उसको जवाब दिया था। और ब्लैक टॉप की जो चोटियां हैं जो सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के लिए काफी अहम है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद से चीन काफी ज्यादा भड़का हुआ है और उन चोटियों पर फिर से कब्जा करना चाहता है और इसी की वजह से बीती रात भी उसने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो भारत के जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जिसके चलते कब्जा नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं तनाव जो है वो फिर से बरकरार हो गया है, लेकिन नियंत्रण में है। इससे पहले भी जो मैं आपको बताऊं कि कमांडर लेवल की बातचीत जो है वो चलती रही है, लेकिन उसका जो कहें कि किसी निष्कर्ष पर जो है जो बातचीत है वो नहीं पहुंची है। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन एक बात और है, कमांडर स्तर की बातचीत तो दोनों देशों के बीच में चल ही रही है, लेकिन मॉस्को में भी अपने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और चीनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई थी। करीब 2 घंटे तक ये शायद मुलाकात हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत की तरफ से उसको लेकर, उस बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत इसको लेकर थोड़ा सा अभी चुप बना हुआ है? आपको नहीं लगता कि इसको लेकर भारत को, जो चीन का मुद्दा है, उसको सामने आकर
कोई आधिकारिक घोषणा करनी चाहिए, आधिकारिक बयान देना चाहिए? जी देखिए, जो राजनाथ सिंह जी की मुलाकात हुई है हम्म। रशिया के अंदर 2 घंटे 20 मिनट चली है, और मैं आपको बताऊं कि उसके बारे में भारत की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना जो है वो छाया नहीं की गई है। हम्म। लेकिन भारत को चाहिए था कि जो चाइना के साथ बातचीत हुई है उसका लोगों तक पहुंचाते कि क्या बातचीत हुई है, और ये लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार जिस तरह से तनाव बना हुआ है एलएसी के ऊपर, और उसमें अभी तक क्या जो निकल के सामने आया है। हालांकि अभी तक जो है वो कोई भी बयान जो है भारत की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन तनाव जो है वो बॉर्डर पर खास करके एलएसी के ऊपर बिल्कुल। रविंद्र लगातार बना हुआ है, रविंद्र विपक्ष पैंगोंग भी झील इस के मुद्दे पास। को लगातार उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उसमें भी राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या फिर कोई बड़े नेता हो कांग्रेस के, वो भी लगातार लद्दाख से वहां पर जो तनाव बना हुआ है या फिर चीन को लेकर जो तनाव है उसको लेकर लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सामने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर रक्षा मंत्री को इसको लेकर कोई ना कोई बात सामने रखनी चाहिए कि आखिरकार देश में इसकी स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया और ना ही रक्षा मंत्री की तरफ से, बल्कि जब भी कभी वो किसी भी योजना का उद्घाटन करने जाते हैं तब बस तभी को लेकर वो इस मुद्दे को लेकर थोड़ी सी बात कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि भारत को अब जिस तरह से विपक्ष है, भारतीय विपक्ष है, उसने तो सवाल उठाने हैं। हम्म। अगर बयान जारी कर दिया जाता है तो विपक्ष का जो सवाल उठा रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि जो हालात बने हुए हैं, खास करके जिस तरह से लगातार भारत यही कह रहा है, खास करके केंद्र सरकार जो बैठी हुई है वो यही कह रही है कि हम मजबूत स्थिति में है एलएसी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उसका एक आधिकारिक घोषणा भी तो करनी चाहिए। कम से बिल्कुल। कम अगर विपक्ष पूछ रहा है तो उसका जवाब भी तो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है विपक्ष की हर बात का जवाब देना। और लेकिन अभी तक जो है वो कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि जिस तरह से रशिया के अंदर जो है मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह की, 2 घंटे 20 मिनट चली है, तो कम से कम उसका एक बयान जारी करते, या प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आता कि हाँ जी चाइना के ऊपर ये हालात बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसको लेकर जो सवाल उठा रहा है तो उस पर एक लगाम लगती। लेकिन अभी भी जिस तरह से लगातार इस मुद्दे पर भारत जो है, खास करके केंद्र सरकार जो है वो चुप बैठी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका जरूर मिला है। लेकिन अभी भी जिस तरह से हालात बने हुए हैं, हालांकि भारत मजबूत स्थिति में है। जो बिल्कुल। ब्लैक रविंद्र, टॉप एक का एक सवाल और उठता है केंद्र सरकार पर कि भारत और चीन के सीमा पर जब 29 और 30 अगस्त को आपस में झड़प हुई थी, उसके 2 दिन बाद में ये स्थिति का पता चलता है, आधिकारिक तौर पर इसकी बात कही जाती है कि दोनों ही सेना के बीच में थोड़ी बहुत झड़प दोबारा से हुई है। इस तरीके से 2 दिन तक इस बात को छुपा के रखना केंद्र सरकार को क्या शोभा देता है? जी देखिए, कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में जो है वो नहीं लाई जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो लोकल लोग हैं उनके जरिए इस खबर का पता चला था, और उसके बाद हालांकि स्थिति को बताया भी गया था। वहां पर जो कई चैनल्स जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से इस खबर को दिखाया भी गया था, और उसी के बाद जो है वो लगातार जो कार्रवाई हुई उसका सारा ब्यौरा जो है वो बाहर आया। तो कहीं ना कहीं भारत को खुद भी जो कहें बात, हालांकि उसका एक जो प्रेस नोट है वो आर्मी की तरफ से छाया किया गया था कि यहाँ पर ये जो है 29 और 30 की रात को ये घटना हुई है, उसका एक प्रेस नोट जारी किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को जो खास करके केंद्र सरकार है उसको ऐसी चीजों के ऊपर जो विपक्ष अगर जवाब मांगता है तो उसका जवाब देना जरूरी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चाइना लगातार बौखलाया हुआ है, क्योंकि 62 के बाद जो ब्लैक टॉप का इलाका भारत चाइना के पास था वो भारत ने कब्जा लिया है। उसके बाद से लगातार चाइना की टेंशन जो है वो बनी हुई है, क्योंकि अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो वो भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वहां पर बैठकर चाइना की हर गतिविधि को जो है देखा जा सकता है, वहां पर हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा सकती है। तो ये चीजें दर्शाती है कि चाइना इस समय बहुत
कंडीशन जो है उसकी खराब है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पर बात करें तो चाइना कोरोना के मामले में पहले गिरा हुआ है और अमेरिका के साथ उसका रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो कई बार तो अमेरिकन युद्धपोत जो है वो चाइना सी तक जो है वो पहुंचे हैं और अब चाइना को समझ ना होगा कि अगर अभी भारत के साथ रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक मजबूत स्थिति में है और भारत के प्रधानमंत्री लगातार खास करके बाहरी देशों में जाकर उन्होंने अपने कई रिलेशन जो हैं वो कई देशों के साथ बनाए हैं और खास करके अब जो कई देश जो हैं वो चाइना के खिलाफ भी हैं। हालांकि रशिया में जब रक्षा मंत्री पहुंचे थे राजनाथ सिंह, तो उस समय भी S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो भारत को ही उन्होंने दिया है और चाइना को उसके ऊपर हालांकि उम्मीद थी कि मिलेगा, लेकिन चाइना को कहीं ना कहीं वहां से ना मिली है और ये दर्शाता है कि भारत का कद अब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल स्तर पर रविंद्र, बहुत कहीं बड़ा ना है। कहीं ये चीज देखने में आ रही है कि अब भारत मजबूत स्थिति में है, तो चाइना को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भारत से उलझने से पहले। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।